मूल्य दिलाने और बाजार तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस वर्ष 25,26,000 किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.0 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और 33,431 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मेरी सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत होली से पहले किसानों को 10,292 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्णय लिया है। केंद्र से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी किसान हितैषी सरकार है। छत्तीसगढ़ के 26,72,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। मेरी सरकार के कल्याणकारी दायरे में भूमिहीन कृषक मजदूर भी शामिल है। राज्य के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहा है। मेरी सरकार गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों के उपलब्ध कराने के दिशा में पुख्ता काम कर रही है। बीज उत्पादन में प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के किसानों के प्रमाणीकरण शुल्क 100% अनुदान दिया जा रहा है। 2 साल में 21 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं। हमारे किसान भाइयों द्वारा उपजाया खाद्यान्न निर्यात के माध्यम से विदेशी तक अधिकाधिक पहुंचाया जाए, इसके लिए मेरी सरकार ऐसे तकनीक के ऊपर काम कर रही है जिससे खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता से 6 करोड़ रुपए की 06 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। दुनिया भर में खेती किसानों की तकनीक बदल रही है। कृषि शोध में लगे अध्यापकों और छात्रों को मेरी सरकार द्वारा निरंतर एक्सपोजर विजिट भी कराया जा रहा है। प्रदेश में दलहन और तिलहन की फसलों का बढ़ावा देने मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना में प्रति क्विंटल दिए जाने वाला 1,000 रुपये के अनुदान की अब बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। अंगठी बीज संवर्धन योजना के तहत तिलहनी फसलों की उत्पादन एवं वितरण पर अनुदान राशि 1,000 रुपये से बढ़कर प्रति क्विंटल 1,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। फसल विविधीकरण की प्रोत्साहित करने ध्यान के बदले अन्य खरीफ फसल लेने वाले कृषकों को भी प्रति एकड़ 11,000 रुपये अनुदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। खाद्यान्न तेल का उत्पादन की बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पास ऑयल की बढ़ावा दे रही है। मेरी सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान के अतिरिक्त 69,620 रुपये का टॉप अप अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में कोदी और रागी जैसे मिलेट्स की खेती में बड़ी संभावना है और इसके बीजों की आत्मनिर्भरता के दिशा में भी मेरी सरकार प्रयासरत है। हमारे वनांचल जैविक खेती के लिए सबसे अनुकूल है और इससे स्थानीय किसानों के लिए बड़े लाभ की संभावनाएं खुलेंगी। प्रदेश में 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है। हमारे सुई खदान पान के बूलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मेरी सरकार में यह पान अनुसंधान केंद्र आरंभ किया है। माननीय सदस्यगण, खेती किसानों के जुड़े अर्थव्यवस्था का विस्तार पशुपालन के बढ़ावा दिए बिना संभव नहीं है। मेरी सरकार ने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ MOU किया है। सहकारिता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत से लोगों को जोड़ने हुए सहकार से समृद्ध योजना के तहत 488 नवीन डेयरी समितियों का गठन किया गया है। दुग्ध उत्पादक किसानों के आय बढ़ाने के उद्देश्य से महासंघ द्वारा दूध का क्रय मूल्य
35,000 रुपये से बढ़कर 37 रुपये 50 पैसा 35 रुपये से बढ़ाकर 37 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 में जहां दूध उत्पादन 1,955,000 टन था, वही वर्ष 2026-25 में यह बढ़कर 2,162,000 टन हो गया। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध की वर्ष 2022-23 के 180 ग्राम था, प्रतिदिन से बढ़कर 194 ग्राम प्रतिदिन हो रहे हैं। दूध उत्पादन बढ़ने का लाभ किसानों को तो ही हो रहा है, हमारे ननिहाल की भी इसके माध्यम से बेहतर पोषण मिल रहा है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बड़ी संभावना है। कांकेर जिला देश भर में इस क्षेत्र में मॉडल जिला बना है। यहाँ केंद्र सरकार द्वारा बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का रूप में चुना भी गया है। अभी हमारा प्रदेश मत्स्य उत्पादन के मामले में देश के चौथे स्थान पर है। मेरी सरकार ने वर्ष 2048 तक इसे देश में तीसरे स्थान पर लाने के लक्ष्य रखा है। गांव में खेत, घर में पशुपालन और खेत में लगी दबड़ी में मछली पालन, इस तरह के अप्रोच से काम करने के किसान भाइयों के आय में और भी वृद्धि होगी। मेरी सरकार इस दिशा में किसान भाइयों को प्रेरित करने का काम कर रही है। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। निजी क्षेत्र में 7,580 हेक्टेयर में मत्स्य पालन का काम हो रहा है। माननीय सदस्यगण, विकसित छत्तीसगढ़ का आधार सिंचाई परियोजना है। पिछले 2 वर्षों में मेरी सरकार ने प्रदेश में 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की वृद्धि की है, जिसमें राज्य के कुल विकसित सिंचाई क्षमता 21,76,000 हेक्टेयर हो गया है। 73,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई सुविधा में विस्तार एवं पुनर्स्थापन के लिए 477 सिंचाई योजनाओं के लिए 1,874 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। सिंचाई योजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लंबित मुआवजे के प्रकरण को निपटाने में मेरे सरकार ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। किसान भाई को वित्तीय वर्ष 2026-25 में 700 करोड़ रुपए मुआवजा के भुगतान किया गया है। वही वन भूमि से संबंधित 100 करोड़ रुपए की लंबित मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। इससे वन प्रभावित सिंचाई योजनाओं के निर्माण में गति आई है। मातृशक्ति का सम्मान, उनके गरिमा की रक्षा और उनका आर्थिक सशक्तिकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माताएं बहनें कुशल बजट प्रबंधक होती हैं। मातृ बंधन योजना के माध्यम से हर महीने 1,000 रुपये की राशि हम प्रदेश की लगभग 69 लाख महिलाओं को खाते में जमा कर रहे हैं। मेरी सरकार ने लाभार्थी महिलाओं की बैंक खातों में 26 किस्तों में 15,596 करोड़ रुपया जमा किया है। 2 साल पहले मेरी सरकार ने यह योजना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आरंभ की। 3 महीने में ही हितग्राही को चिन्हांकन का काम पूरा हो चुका था। माओवादी हिंसा के वजह से बस्तर के कुछ क्षेत्रों की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल सका था। उन 7,763 महिलाओं को भी योजना से लाभान्वित करना आरंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 में राज्य भर में एक साथ 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया है। इनसे 1,316 जोड़े रायपुर से विवाह बंधन में बंधे। यहाँ मध्य आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इस आयोजन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों की 6 जोड़ों का विवाह भी इसी योजना के तहत कराया गया है, जो विश्वास, पुनर्वास और समाज के मुख्य धारा से जुड़ा के सशक्त संदेश है। मेरी सरकार ने मातृशक्ति के लिए प्राथमिकता से
योजनाएं बनाया है। ग्रामीण क्षेत्र में माताएं बहनें अपने हुनर को आगे बढ़ाए, इसके लिए 137 मातरी सदन पूर्ण कर लिया गया है तथा 212 मातरी सदन निर्माणाधीन है। हमारा नैनीताल हमारा भविष्य है। पूरे जतन के साथ उनकी परवरिश की हो, इसके लिए मेरी सरकार उनके पोषण का खास ध्यान रख रही है। पोषण ट्रैकर ऐप के नतीजे उत्साहित करने वाला, इससे हमारे ननिहाल के कुपोषण के सभी मापदंडों को भी आ रही है। पोषण पखवाड़ा 2025 में प्रति आंगनबाड़ी गतिविधि में हमारा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है। माननीय सदस्यगण, जब आतंक का साया हट जाता है तो विकास का उजाला स्वतः ही फैल जाता है और लोगों के जीवन रोशन हो जाता है। हमने बीते 2 वर्ष माओवादी आतंकवादी को समाप्त करने के दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त की है। 2 वर्षों में 532 माओवादी न्यूट्रलाइज किया है। 2704 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया तथा 2004 माओवादी गिरफ्तार किया गया है। मेरी सरकार ने आत्मसमर्पण के बेहतर पॉलिसी बनाई है, जिसके फलस्वरूप भटके हुए युवा अब मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। हथियार शुल्क और संविधान के प्रति हाथों में थाम रहे हैं। प्रदेश तेजी से माओवादी आतंक से मुक्ति के दिशा में बढ़ रहा है। जिन दूर नक्सल प्रभावित इलाकों के माओवादी से मुक्त किया गया है, नियत नेला नारा योजना के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना में 17 विभागों की भागीदारी है और शासन की 25 कल्याणकारी योजनाओं तथा 18 सामुदायिक सुविधाओं के लाभ हितग्राही को दी जा रहा है। मेरी सरकार ने बस्तर में विकास के लिए कनेक्टिविटी के विशेष प्राथमिकता दे रही है। 146 सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों के लिए 1109 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अनेक महत्वपूर्ण सड़क एवं पुलों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अनेक कार्य प्रगति पर है। बीजापुर जिले में बीजापुर, आवापल्ली, जगरगुंदा तथा बीजापुर, मुडकपाल, तारलगुड़ा, सुकमा जिले में गादीदास से मनकापाल, नारायणपुर जिले में गरपा से कच्चापाल, गरपा से आकुबरा सड़कों के निर्माण के साथ ही बासगुड़ा, धर्मावरम, पासरे मार्ग में, सिंताबागो नदी में, नेल्सनर गंगालूर मार्ग में भरी नदी, तुमका नदी तथा सिंहासल नदी में तथा पेदरस के दोरस में फूल नदी पर पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है। माननीय सदस्यगण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 728 मोबाइल टावर चालू किया गया है। साथ ही में 449 मोबाइल टावरों के 4G में अपग्रेड किया है। गांव तक DTS कनेक्शन पहुंचा है और रात के हाई मस्त लैंप से गांव जगमगाने लगे हैं। एक बड़ा फायदा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी है, जिनमें अब तक की ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र पीछे रह गए। 31 नई प्राथमिक शालाएं और 19 उपस्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया गया है। माओवादी आतंक के चलते यहाँ बच्चों के टीका भी नहीं हो पाता है। नियत नेला नारा योजना के आरंभ होने से अब तक 11,000 से अधिक बच्चों एवं महिला को टीके लगाया गया। इससे आने वाला पीढ़ी का स्वास्थ्य सुरक्षित ही हो रहा है। माननीय सदस्यगण, राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में वनाधिकार पत्र जारी करने के संबंध में मेरी सरकार सक्रियता से कार्य कर रही है। वनाधिकार पत्र जारी करने के संबंध छत्तीसगढ़ देश में अव्वल स्थान पर है। अब तक प्रदेश में 4,83,222 व्यक्तियों को वनाधिकार पत्र, 48,251 सामुदायिक वनाधिकार पत्र तथा 4,396 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी किए गए हैं।
पिछले 2 साल में 4,659 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 97 सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा 89 सामुदायिक वन संशोधन अधिकार पत्र, इस प्रकार कुल 4,845 वन अधिकार पत्र वितरित किया गया है। मेरी सरकार द्वारा संवेदनशील निर्णय लेते हुए व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र धारकों को मृत्यु होने पर इनके वारिसों के नाम वनाधिकार पत्र का नामांतरण एवं अन्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण मूल्य 4,000 रुपये से बढ़कर 5,500 रुपये कर दिया गया है। संग्राहकों को शरण पादुका भी वितरित की जा रही है। वन धन केंद्रों के माध्यम से संग्राहकों को वनोपज का उचित दाम दिया जा रहा है। हमारा प्रदेश का 31% आबादी जनजातीय है। मेरी सरकार जनजातीय उत्थान के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अब ऑनलाइन पोर्टल से दी जा रही है। वर्ष 2025-26 से नए व्यवस्था लागू कर समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। इसी तरह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसमबुरा की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में छत्तीसगढ़ ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने कुल 162 पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के संकल्पना की पूरा करने जनजातीय विकास की दिशा में मेरी सरकार तत्पर से कार्यरत है। पीएम जनमन योजना तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत तेजी से कार्य हो रहे हैं। आदि कर्मयोगी अभियान से 1.5 लाख आदि कर्मयोगी तैयार किए गए हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं आदि कर्मयोगी अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। शहीद वीरनारायण सिंह और जनजातीय शहीदों की स्मृति की अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मेरी सरकार ने देश की पहला डिजिटल संग्रहालय शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी संग्रहालय नया रायपुर में स्थापित किया है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमल से राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हुआ। मेरी सरकार द्वारा नया रायपुर में ट्राइबल एवं क्लबरल कन्वेंशन सेंटर में बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से हमारी जनजातीय संस्कृति की सहजन में विशेष मदद मिलेगी। माननीय सदस्यगण, प्रदेश के सुंदर जनजातीय संस्कृति सहजने मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। लगातार दूसरे साल भी बस्तर पंदुम का सफल आयोजन किया गया है। इस साल बस्तर पंदुम में विधाओं के संख्या 7 से बढ़कर 12 कर दिए गए। पिछले साल बस्तर पंदुम में जहां 47,000 कलाकारों ने पंजीयन कराया था, वही इस साल यह संख्या बढ़कर 54,745 हो गई। बस्तर पंदुम के शुभारंभ के मौके पर राष्ट्रपति महोदया का आगमन हुआ। उन्होंने बस्तर की संस्कृति की सहजने के लिए की गई इस सुंदर पहल की सराहना किया है। बस्तर पंदुम के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। हमारे जनजातीय भाइयों के पूजा स्थल अखड़ा के संरक्षण और संवर्धन के लिए मेरी सरकार ने योजना बनाई है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की मेजबानी छत्तीसगढ़ की मिली है। ट्राइबल गेम्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सुंदर जनजातीय संस्कृति की झलक भी देश दुनिया की दिखेगी।
इसी आयोजन के माध्यम से दुनिया अब बस्तर के बारूद का धुआं नहीं अपितु चित्रकूट जलप्रपात का भव्य दुधिरा नजारा देखेंगे। बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन के पश्चात मेरी सरकार सरगुजा ओलंपिक का आयोजन भी कर रही है। माननीय सदस्यगण, सबको आवास दिलाने का मेरी सरकार का निश्चय सरकार गठन के पहले दिन से आप सबके मालूम है। मेरी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया है और इन पर तेजी से काम चल रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए मेरी सरकार 15,000 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है। चालू वित्तीय वर्ष में 10 माह के अवधि में सर्वाधिक 5 लाख प्रधानमंत्री आवासीय का निर्माण कर छत्तीसगढ़ ने देश के कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरी सरकार युवा ऊर्जा के रचनात्मक और सृजनात्मक भूमिका के लिए तैयार कर रही है। उनकी पुख्ता शिक्षा, स्किल अपग्रेडेशन के साथ ही उनमें उद्यम आधारित संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रही है। हम अपनी युवा शक्ति की आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की सबसे बड़ा अवसर मानते हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के निर्माण हेतु मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नया रायपुर का एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में देश भर की प्रतिष्ठित संस्थाएं स्थापित हो रही है, जिसमें युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरी सरकार ने युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष के छूट प्रदान की है। साथ ही विभिन्न विभागों में करीब 32,000 पदों में भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प देश भर में प्रसिद्ध रहा है। सांपा की कोसा की साड़ियों की धूम तो विदेशों में भी है। मेरी सरकार ने नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के स्थापना का निर्णय लिया है। यह संस्थान प्रदेश के प्रतिभाशाली डिजाइनरों के सपनों के पंख प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश में स्कूल शिक्षा की नींव मजबूत हुई है। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए हर संभव कार्य किया जा रहा है। अतुल नगर नया रायपुर में पहले अंतरिक्ष केंद्र के शुरुआत से बच्चे को सपना का नई उड़ान मिली है और छत्तीसगढ़ अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष संगनबाड़ी पहल से विद्यार्थियों, किसानों और युवाओं को लाभ होगा, रोजगार बढ़ेगा और इस हर जिले तक फैलाया जाएगा। इसी तरह नया रायपुर में साइंस सिटी स्थापित की जा रही है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर और मायापुर में जहां कर्क रेखा गुजरती है, वहां एस्ट्रो पार्क बनाया जा रही है। स्कूलों बच्चे के अंतरिक्ष से जुड़े प्रयोग की सुविधा देने के लिए बस्तर और सरगुजा में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कलकत्ता के सहयोग से मोबाइल साइंस लैब की स्थापना की जा रही है। क्लाइमेट चेंज हमारे समय की बड़े चुनौती है। इसका सामना करने के लिए मेरी सरकार वन क्षेत्र का दायरा बढ़ाने लगातार कार्य कर रही है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो देश में सर्वाधिक है। मेरी ऊर्जा की बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा की बढ़ावा देने के लिए भी मेरी सरकार कार्य कर रही है। पर्यावरण जागरूकता से नई पीढ़ी की भी जोड़ना बेहद आवश्यक है। इसके लिए इको क्लब के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। युवा आबादी के लिए बड़े पैमाने पर अवसर पैदा हो, इसके लिए मेरी सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की है। इस नीति में प्रदेश में उद्यम स्थापित करने पर आकर्षक सब्सिडी है। मेरी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के मुताबिक 700 से अधिक रिफॉर्म्स किए गए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के चलते एनओसी काफ़ी आसान हो गई है। मेरी सरकार जनविश्वास अधिनियम लाने से देश के अग्रणी राज्य में है। इसके माध्यम से विभिन्न अधिनियमों को 279 प्रावधानों में बदलाव लाए गए हैं।
जीएसटी में अनेक सुधार हुए हैं जिसका लाभ प्रदेश की कारोबारी को मिल रहा है। इन सभी रिफॉर्म्स से प्रदेश में बिजनेस बहुत आसान हो गया है। नई औद्योगिक नीति के कारण अब तक 7,83,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव है। खुशी की बात यह है कि यह निवेश सेमीकंडक्टर, आईटी, फार्मा, एआई जैसे क्षेत्रों में भी आ रहे हैं। युवा उद्यमी को प्रोत्साहित करने मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहित नीति 2025-26 बनाए हैं। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप के लिए शानदार इकोसिस्टम तैयार होगा। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में उभर सकेगा। प्रधानमंत्री जी का फोकस टायर 2 और टायर 3 सिटी पर है। मेरी सरकार स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में नया रायपुर और दुर्ग भिलाई के शामिल कर विकास के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है। यहाँ आईटी हब, एआई हब, फार्मा हब, टेक्सटाइल पार्क आदि के माध्यम से मेरी सरकार नया रायपुर में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने पर पुख्ता काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, नया रायपुर में मेरी सरकार ने बॉम्बे हॉस्पिटल के साथ एमओयू किया है। 680 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ 300 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। यह अस्पताल गरीबों के बेहतर और सुलभ इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेरी सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में 81 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। 7,96,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भाई वंदना कार्ड बनाए गए हैं। इस योजना के माध्यम से पिछले 2 वर्ष में 31,44,000 से अधिक क्लेम प्रकरणों में 4,551 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में की तरह पिछले 2 वर्ष में 2,273 मरीजों को उपचार के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मेरी सरकार स्वास्थ्य से जुड़े सभी कार्यक्रमों पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। आंकड़े इन उपलब्धि को बयान करते हैं। राज्य के 4,106 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो गई है। उपचार सफलता दर 92% है। इसके साथ ही प्रदेश के मोतियाबिंद मुक्त करने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स तथा समाज कल्याण विभाग के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग निष्पादित किया गया है। हमारा प्रदेश सिकल सेल से समस्या में जूझता रहा है। इस संकट से निपटने के लिए मेरी सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। सिकल सेल निराकरण की दिशा में बेहतर कार्य करने छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य है। मेरी सरकार द्वारा मेडिकल शिक्षा का प्रोत्साहित करने गंभीरता से कार्य किया जा रहा है तथा इसके लिए 5 नए मेडिकल कॉलेज जसपुर, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर, चांपा एवं दंतेवाड़ा जिले में स्थापित किया जा रहा है। इससे राज्य में एमबीबीएस के 250 सीटों के वृद्धि हुई है। इसके साथ ही एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम में भी कराई जा रही है। साथ ही 100 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज तथा 9 नर्सिंग कॉलेज का स्थापना भी मेरी सरकार द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के रीड मेडिकल स्टाफ होता है। पिछले 2 वर्ष में मेरी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में के विभिन्न केंद्रों में 1,639 पदों पर नियुक्ति प्रदान की है एवं 2,300 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। स्कूली बच्चों के लिए नेत्र परीक्षण का काम भी मेरी सरकार कर रही है। इसके लिए स्कूलों में नियमित रूप से कैंप लगाया जा रहा है। 1,62,000 स्कूली बच्चे के चश्मे का वितरण किया गया है। माननीय सदस्यगण, प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग और
सर्विस इंडस्ट्री का हब बनाने में मेरी सरकार संकल्पित है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में तेजी से अधोरचना विकसित हुए हैं। 51,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहे हैं। जगदलपुर से रावलघाट रेल मार्ग जुड़ जाने का बस्तर के विकास में तेजी आएंगे। इसी तरह के रेल लाइन के दोहरीकरण काम तेजी से चल रहा है। बस्तर के विकास के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होगी। डूंगरगढ़ कवर्धा कददुरा रेल लाइन की भी मंजूरी मिल गई है तथा कोरबा अंबिकापुर रेल लाइन के सर्वेक्षण और डीपीआर का काम चल रहा है। धर्मजयगढ़ लोहरदगा तथा खरसिया नवा रायपुर परमल कासा रूट से भी औद्योगिक केंद्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास के गति देने के लिए रायपुर विशाखापट्टनम और रायपुर धनबाद 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में अधोरचना विकास के अंतर्गत मेरी सरकार ने 8,092 करोड़ रुपए का लागत से 4,878 किलोमीटर लंबाई की 919 सड़कें 188 पुलें और 19 भवन स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2,426 किलोमीटर लंबाई की 774 सड़कों की स्वीकृति मिली है। पिछले 2 वर्षों में 1,731 करोड़ रुपए की लागत से 9 राष्ट्रीय राजमार्गों में 241 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। मेरी सरकार ने अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क अधोरचना तैयार करने के साथ ही यहाँ लोगों की परिवहन सुविधा प्रदान करने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना आरंभ भी किया है। इसमें प्रथम चरण 57 मार्गों में इतनी ही बसों की संचालन किया जा रहा है और उनसे 330 गांवों की पहली बार यात्री बस सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री जी ने अंबिकापुर में महामहिमा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। मेरी सरकार रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के एयरपोर्ट के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मेरी सरकार ने रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो सुविधा में आरंभ कराई है, जिससे कारोबारियों का बड़ी राहत मिलेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे शहरों की अच्छी रैंक आई और ईज ऑफ लिविंग के लिए वे उपयुक्त बन रहे हैं। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 550 करोड़ रुपए के राशि से तेजी से नगरीय निकाय का ढांचा उन्नत किया जा रहा है। मेरी सरकार विकसित भारत के लिए प्रदेश की पावर हाउस के रूप में तैयार कर रही है। मेरी सरकार ने इसके लिए एनर्जी समिट का आयोजन भी किया है, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ऊर्जा संपन्न प्रदेश होने का प्रत्यक्ष लाभ नागरिक को मिल रहा है। वर्ष 2025-26 में 15 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों के लिए 30 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के नागरिकों को देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के अतिरिक्त मेरी सरकार भी इस योजना के तहत 30,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है, जिससे बड़ी संख्या में उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने आगे आ रहा है। इस योजना में 1,32,000 उपभोक्ताओं ने सोलर प्लांट लगाने के लिए पंजीयन कराया है, जिनके धनुष में 880 वेंडर्स के माध्यम से 27,700 घरों में सोलर प्लांट इंस्टॉल किया जा चुके हैं। साथ ही 48,000 सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया चल रही है। माननीय सदस्यगण, विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने हम पूरी तरह से जुटे हैं और इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी हमारे श्रमिक भाइयों की है। श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुराने 29 श्रम कानूनों की जगह 60 श्रम संहिताएं लाई गई है।
मेरी सरकार इनके क्रियान्वयन पर तेजी से काम कर रही है। 2 सालों में 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि श्रमिक कल्याण की योजना के लिए दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोरोग के खामियां की दूर कर ग्रामीण विकास के सशक्त करने तथा रोजगार के अधिकार को मजबूती देने के लिए विकसित भारत के जो राम जी कानून लाया गया है। हमारे प्रदेश खनिज संसाधनों से समृद्ध है, यह हमारे विकास का आधारशिला है। मेरी सरकार इनके अन्वेषण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। लिथियम ब्लॉक आवंटित करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। रेत खदानों के नीलामी के पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नीलामी प्रक्रिया की अपनाया गया है। प्रशासनिक कार्यशैली की दुरुस्त करने बड़े निर्णय लिए गए हैं। मेरी सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता की अपनाए हैं। लाल फीताशाही की रोकने के लिए ई फाइल की व्यवस्था लागू की है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू हुआ है। जिस प्रकार सतत अध्ययन से व्यक्ति की सोच और क्षमता परिष्कृत होती है, उसी प्रकार अधिकारी एवं कर्मचारी को नियमित प्रशिक्षण से प्रशासनिक दक्षता और निर्णय क्षमता सुदृढ़ होती है। इसी उद्देश्य से राज्य में मिशन कर्मयोगी के माध्यम से अधिकारियों कर्मचारियों का क्षमता निर्माण और कौशल संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। गोपनीय चरित्रावली के मूल्यांकन के तरीके से भी बदलाव किए गए हैं। इससे अधिकारी कर्मचारियों का कार्यदक्षता का बेहतर आकलन संभव हो रहा है। राजस्व विभाग सीधे आम जनता के सरकारों के में जुड़ा है। मेरी सरकार ने आम जनता की राहत देने के लिए तकनीकी अपनाए हुए हैं, बड़े सुधार किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक DGPS और रोबोट्स की मदद से सर्वे आरंभ किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में 1500 के स्केल पर भूमि का नवीन सर्वेक्षण आरंभ करने का निर्णय मेरी सरकार ने लिया है। इससे शहरी क्षेत्रों में छोटे भूखंड को भू नक्शों पर दर्ज किया जाना संभव रहेगा। पतौरी नक्शों के जियो रेफरेंसिंग का कार्य भी किया जा रहा है। डाइवर्जन के प्रक्रिया के सरल और ऑनलाइन करते हुए ऑटो डाइवर्जन के प्रक्रिया के जो की जा रही है, जब नामांतरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गए। प्रदेश के 970 गैर संरक्षित ग्रामों ने भी सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार का अधिकार पहले केवल SDO का पास था, जिसे तहसीलदारों की प्रत्याशित किया गया है ताकि आम जनता के सुविधा हो सके। मेरी सरकार ने रजिस्ट्री की सरल और सुगम बनाने सुधार किया। इस दिशा में की गई 10 कंट्री को पहल से रजिस्ट्री अब सरल, सहज और पारदर्शी हो गई। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार छत्तीसगढ़ की सुंदर संस्कृति के सजने और संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी राजीव कुंभ कल्प का सुंदर आयोजन किया गया है। इसमें देश भर से संत समागम हुआ है और लोगों ने इसका पूर्ण लाभ लिया है। बाबा गुरु घासीदास ने हमें मन के एक समान का संदेश दिया है। उनसे जुड़ी पुण्य भूमि की सहेजने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। बाबा गुरु घासीदास की पवित्र स्थली गिरडोपुरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं का उल्लेखनीय विस्तार किया गया है। गिरडोपुरी धाम मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन और चिकित्सा सुविधा, पेयजल, विद्युत, आपातकालीन सुविधा के वृद्धि के साथ साथ सुरक्षा और स्वच्छता सुविधा को सुदृढ़ किया गया। मेरी सरकार भंडारपुरी में 162 करोड़ रुपए के विकास कार्य कर रही है। साहित्य हमारे संवेदनशील का निखराता है और लोक जीवन की संस्कारित करता है। छत्तीसगढ़ में साहित्य समृद्ध परंपरा हमेशा से रही है। हिंदी के पहली कहानी भी इसी पावन धरती पर लिखी गई है। साहित्य के इस उर्वर भूमि में साहित्यिक परंपराओं के आगे बढ़ाने के लिए मेरी सरकार रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया। 3 दिनों तक चले इस उत्सव में देश भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भाग लिया।
बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी इस सुंदर आयोजन में शामिल हुआ। मेरी सरकार चित्रकला फिल्म सिटी का निर्माण भी कर रही है। हमारी समृद्ध बॉलीवुड इंडस्ट्री के अब शूटिंग के बेहतरीन लोकेशन मिल सकेगी और इससे छत्तीसगढ़ी सिनेमा समृद्ध होगा। माननीय सदस्यगण, पर्यावरण की सहायता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के पहल 7 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए हैं। छत्तीसगढ़ अब तेजी से वैश्विक टूरिज्म के नक्शे में अपनी जगह बना रहा है। हमारे बस्तर के दूर महाराष्ट्र के यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सुना है। हमारी जैव वैचित्रता की ओर दुनिया का ध्यान जा रहा है। शक्तिपीठ कॉरिडोर के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए शक्ति स्थलों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय के रामसर साइट के रूप में सुना गया है। स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से कवर्धा जिले के भोरबदेवा तथा जसपुर जिले का माली का विकसित करने का कार्य किया जा रही है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2047 तक प्रदेश के विकसित राज्य बनाने के लिए अंजूर विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। यह मेरी सरकार का सूझ का ब्लूप्रिंट है। इस पर आगे बढ़ते हुए तेजी से विजन डॉक्यूमेंट के लक्ष्य के प्राप्त करने के दिशा में सफलतापूर्वक काम हो रहा है। मेरी सरकार लगातार आम जनता से फीडबैक लेती है और उनके अपेक्षाओं और सोच के अनुरूप नीति तैयार करती है ताकि सामूहिक भागीदारी से छत्तीसगढ़ महातारी की संभालने के दिशा में आगे बढ़ा जा सके। आप सभी इसी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप सभी की सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम, उसके पश्चात राष्ट्रगान होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान में खड़े हो जाएं। श्याम राम मातरम
मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जन गण मन मैं शाम को जी सर। बैठ सकते हो। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में जो अभिभाषण दिया गया है, सचिव विधानसभा उसकी प्रति सभा पटल पर रखेंगे। माइक चालू। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिए गए अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव श्री धर्मजीत सिंह सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं। श्री नीलकंठ टेकाम सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं बुधवार दिनांक 25 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित करता हूं। जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन लेना चाहते हैं
वे मंगलवार दिनांक 24 फरवरी 2026 को मध्याह्न 12 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दे सकेंगे। कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पत्रों का पटल पर रखा जाना। श्री ओपी चौधरी, योजना आर्थिकी सांख्यिकी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 पटल पर रखता हूं। सभापति तालिका की घोषणा। विधानसभा की नियमावली के नियम 9 के उपनियम 1 के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूं। सर्वश्री धर्मलाल कौशिक, श्री विक्रम उसेंडी, श्री धर्मजीत सिंह, श्री लखेश्वर बघेल, श्री दलेश्वर साहू, श्री प्रमोद मिंज। कार्यमंत्रणा समिति का अष्टम प्रतिवेदन। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी 2026 को लिए गए निर्णय के अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है, जो निम्न प्रकार है। वित्तीय कार्य। वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय का उपस्थापन मंगलवार दिनांक 24 फरवरी 2026 को मध्याह्न 12:30 में किया जाएगा। आय व्यय पर सामान्य चर्चा गुरुवार 26 फरवरी 2026 और शुक्रवार दिनांक 27 फरवरी 2026 को होगी। सोमवार दिनांक 9 मार्च 2026 से मंगलवार दिनांक 17 मार्च 2026 तक वित्तीय वर्ष 2026-27 की आय व्यय में सम्मिलित विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुरस्तापन किया जाएगा। बुधवार दिनांक 18 मार्च 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय की अनुदान मांग से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय के संबंधित मंत्रियों को विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा का समय निर्धारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है। श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री 2 घंटे, श्री अरुण साहू, उप मुख्यमंत्री 2 घंटे, श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री 2 घंटे, श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री 2 घंटे, श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री 1 घंटे 30 मिनट, श्री दयालदास बघेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री 1 घंटा 30 मिनट, श्री लखन देवांगन, वाणिज्य उद्योग 1 घंटे 30 मिनट, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 1 घंटे 30 मिनट, श्री ओपी चौधरी, वित्त विभाग 1 घंटे 30 मिनट, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास 1 घंटे, श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री 1 घंटे, श्री गजेंद्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री 1 घंटे, श्री गुरु खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति विकास 1 घंटे, श्री राजेश अग्रवाल, पर्यटन संस्कृति 1 घंटे। विधि विषयक कार्य शासन की ओर से प्राप्त निर्धारित समय। इसके संबंध में केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, विधि विषय कार्य की जानकारी देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि सदन कार्य समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश को स्वीकृति देता है। जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हो, कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। समस्त माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सेक्टर 20 नवा रायपुर अटल नगर में सोमवार दिनांक 23/2026 को दिनांक 1 बजे में ब्रह्म भोज लंच का आयोजन है। आप सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह है कि अपनी सुविधानुसार सम्मिलित होने का कष्ट करें। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 24 फरवरी 2026 को 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित।